नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिन बच्चों को नॉन प्लान एडमिशन के तहत एडमिशन मिल गया है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, अब उनको क्या करना है। अभी हम सभी जानते हैं नॉन प्लान के एडमिशन का रिजल्ट आ गया है और सभी बच्चों को उनका रिजल्ट मिल गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्कूल अलॉटमेंट हो गया, अब आपको आगे क्या करना है, इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एडमिशन मिल गया दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको उस संबंधित स्कूल में जाना होगा जहाँ पर आपको एडमिशन मिला हुआ है, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए आइए चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए हैं। देखिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पर जहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहीं पर मैं हूँ। ठीक, यहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं जिसको देखना हो। वैसे तो बच्चों ने देख ही लिया होगा, जिनको देखना है यहाँ पर देख लीजिए अपना क्लिक करके। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जिनको एडमिशन मिल गया है उनको अब आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी थी पेरेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए एडमिशन के रिकॉर्डिंग। उसी गाइडलाइंस को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर गया था कि अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपको एक निर्धारित समय सीमा के अंतर क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट को ले जाकर अपने जो भी स्कूल अलॉट हुआ है वहाँ पर दिखाना होगा। देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको साइकिल फर्स्ट के अंदर एडमिशन मिल गया। ठीक, साइकिल फर्स्ट का रिजल्ट 21 अप्रैल को आया और आपको अपना जो मतलब स्कूल अलॉटमेंट है साइकिल फर्स्ट में ही हो गया। तो अगर आपको साइकिल फर्स्ट में एडमिशन मिला है साइकिल फर्स्ट में, तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि जो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन है, वो आपको 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कराना होगा। यानी कि अगर आपको फर्स्ट साइकिल के अंदर एडमिशन मिला है तो आपको 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जिस स्कूल में एडमिशन मिला है आपको उस स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और वहाँ पर उसको क्या करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा, सत्यापित करवाना होगा। अगर आपको सेकंड साइकिल में एडमिशन मिला है तो सेकंड साइकिल वालों को 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा जहाँ पर उनको एडमिशन मिला है जिस स्कूल में। अगर आपने थर्ड थर्ड सर्कल में एडमिशन पाया है तो थर्ड सर्कल वाले क्या करेंगे आप 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में जो भी स्कूल में आपको अलॉटमेंट हुआ है उस स्कूल में आपको जाना होगा और उस स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने होंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो अब क्या करेंगे आप, अब उसी स्कूल में जाएंगे। आप जो डेट है आप यहाँ पर डेट देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस सर्किल में आपको एडमिशन मिला है उसी डेट के अनुसार आप क्या करेंगे, उसी स्कूल में जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को ले जाकर वहाँ पर क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक, और आपका बच्चा उसके बाद स्कूल जाना चालू कर देगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिखाना है मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। देखिए आप नीचे आइए, यहाँ पर आपको बताया गया है इसी नोटिफिकेशन में। देखिए दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉपर डेट भी मेंशन है। ये 25 मार्च को जारी की गई थी। ठीक, 2026 को। अब देख लीजिए यहाँ पर बकायदा दिल्ली गवर्नमेंट लिखा भी है, तो मैं अपने मन से नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऑथेंटिक नोटिस है। इसलिए आपसे निवेदन है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ ही दी जाती है। ठीक, अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं एडमिशन के लिए। मतलब जब आपको स्कूल में जाना होगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको ले जाकर डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट दिखाना है। आपको एडमिशन मिल गया है, अब आपको ले जाकर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। इसमें बताया गया है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट्स और चाइल्ड टू द हेड ऑफ अलॉटेड स्कूल। यानी कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं या खुद बच्चा ही क्या करेगा, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाएगा और सबमिट कराएगा हेड ऑफ स्कूल को। ठीक, हेड ऑफ स्कूल मतलब जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है इस स्कूल में आपको क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाकर दिखाना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो फॉलोइंग है, यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं। पहला देखिए, पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है पहले जान लीजिए। पहले आपको वन पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है चाइल्ड की। जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। ठीक, उसके बाद अगर आप क्लास 6 से क्लास 8 तक के एडमिशन के अंतर्गत एडमिशन लिए हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपका स्टूडेंट क्लास 6 में है या 7th में या 8th में है, तो आपको क्या करना होगा, उसके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको एक काउंटर साइंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक, काउंटर साइन मतलब जिस पे काउंटर साइन हुआ रहता है वो। ठीक, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट जानते ही ना, जिसको हम एसएलसी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको टीसी बोलते हैं, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी जो होता है, एसएलसी जो होता है उसको आपको दिखाना होगा। ठीक, अगर आपके पास एसएलसी नहीं है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे, तो आप अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं जो एमसीडी द्वारा इशू किया गया है या किसी अन्य लोकल बॉडी द्वारा इशू किया गया है। ठीक, यानी कि पहला क्या कर सकते हैं, पहला आप अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे एसएलसी दिखा सकते हैं, एसएलसी मतलब टीसी। अगर एसएलसी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं जो एमसीडी द्वारा
इशू किया गया है या किसी भी लोकल बॉडी द्वारा इशू किया गया है, मतलब अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको दिखा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते, आपके माता पिता जो है एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं बच्चे के डेट ऑफ बर्थ की रिकॉर्डिंग। अंडरटेकिंग में क्या करना होता है, कुछ नहीं, एक सादे पेपर में बस लिखना होता है कि मैं घोषित करता हूँ मेरे बच्चे की जो आयु है, जो डेट ऑफ बर्थ है वह यह है, और नीचे साइन करना होता है। ठीक, यानी कि या तो एसएलसी या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अंडरटेकिंग, इन तीनों में से एक चीज आपको क्या करनी होगी, देनी होगी। ठीक, ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक, यानी कि आपको एसएलसी या बर्थ सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग, कुछ दोनों तीन, इन दोनों में से एक चीज देनी होगी अपने बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए। ठीक, ये बच्चे सिर्फ ये नियम जो है एसएलसी वाला और बर्थ सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग वाला, ये सिर्फ क्लास 6, 7 और 8 के लिए लागू है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए सिर्फ काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही दिखाएंगे। ठीक, उनका और कुछ नहीं चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि उनके जो क्लास 9th में बच्चा एडमिशन चाहता है उसके माता पिता अपना मतलब अंडरटेकिंग देंगे तो नहीं चलेगा, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं चलेगा, उसका सिर्फ वही चलेगा एसएलसी। ठीक, यानी कि 9th वाले बच्चे अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या दिखाएंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाएंगे। उसके बाद आगे इसमें बताया जा रहा है आपको अगला जो डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, पहला तो आपने अपना एक फोटो ले जाना है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया एसएलसी या बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी मतलब जो है अंडरटेकिंग या कक्षा 9th वाले अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इन दोनों डॉक्यूमेंट के अलावा आपको क्या करना है, तीसरा जो डॉक्यूमेंट है आपको अपना मार्कशीट ले जाना है पिछली क्लास की। अगर आपका बच्चा क्लास 7th में एडमिशन पाया है तो उसकी क्लास 6 की मार्कशीट लेके जानी होगी आपको स्कूल में, अगर है तो। यहाँ पर लिखा गया है इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास मार्कशीट आ गई है क्लास 6 की, ठीक, तो आप ले जाइए, अगर नहीं है तो मत ले जाइए, बोल दीजिए मैम मैं बाद में लाकर दिखा दूंगा। ठीक, यानी कि जिस क्लास में आपको एडमिशन मिला है उसकी प्रीवियस क्लास की जो मार्कशीट है उसको आपको लेके जाकर दिखाना होगा, अगर आपके पास है तो। नहीं है तब भी काम चल जाएगा, कुछ बोलेंगे नहीं आपको, आप बोल दीजिएगा मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक, अब 3 डॉक्यूमेंट हो गए। अब चौथा डॉक्यूमेंट क्या है, चौथा डॉक्यूमेंट है आपका एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज द रेसिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली। आपको रेसिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, यानी कि आप दिल्ली के निवासी हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक, कि आप दिल्ली के निवासी हैं। अब प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, पहला आप ये प्रूफ दे सकते हैं, जितने प्रूफ बता रहा हूँ उनमें से आप कोई भी एक प्रूफ दे दीजिएगा। यहाँ पर 3 4 प्रूफ हैं। तो पहला प्रूफ है बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड इशू इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग द नेम ऑफ चाइल्ड, यानी कि अगर आपके पास आपके माता पिता के पास बीपीएल कार्ड है या राशन कार्ड है जिसपे आपके माता पिता का भी नाम है और बच्चे का भी नाम है, तो आप उसे दिखा सकते हैं ऐसा रेसिडेंस प्रूफ के लिए। समझे, मान लीजिए आपके माता पिता का दिल्ली में कोई रेसिडेंस प्रूफ है, जैसे कि बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड आपका दिल्ली वाला है, ना कि आपके गांव वाला। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं जैसे दिल्ली में पढ़ रहे हैं और मतलब गांव से आए हैं, दिल्ली में एडमिशन लिए हैं, तो मतलब उनका गांव वाला राशन कार्ड नहीं चलेगा। ऐसा कोई राशन कार्ड जो जिस पे दिल्ली का एड्रेस हो। ठीक, अगर मान लीजिए आपका राशन कार्ड है उस पे दिल्ली का एड्रेस है, या आपके नाम आपके माता पिता के नाम पर है और उसमें आपका भी नाम है उस राशन कार्ड में, तो आप उसे दिखा सकते हैं ऐसा रेसिडेंट प्रूफ। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है या बीपीएल कार्ड नहीं है तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, अपना या अपने माता पिता का। ठीक, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो या मतलब बीपीएल कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे, आप अपने या अपने माता पिता का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जिसको हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में, आप उसको दिखा सकते हैं दिल्ली वाला। ठीक, या तो आप वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, अपने माता पिता के नाम पर इशू हुआ वोटर आईडी कार्ड जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो उसको आप दिखा सकते हैं ऐसा, मतलब रेसिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली। क्योंकि उसमें दिखाना होता है ना कि आपने एडमिशन तो ले लिया, आप दिल्ली में रह रहे हैं या नहीं, तो दिल्ली में रह रहे हैं या नहीं इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिस पर दिल्ली का एड्रेस हो। ठीक, आपका वोटर आई डी कार्ड, अपने माता पिता का अगर वोटर आई डी कार्ड है जिस पर दिल्ली का एड्रेस है तो आप उसे भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम टी एन एल टेलीफोन बिल या वाटर बिल इन द नेम ऑफ पेरेंट्स, इसको भी दिखा सकते हैं। अगर वाटर बिल है या एम टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप इसको भी दिखा सकते हैं। या आप बैंक पासबुक दिखा सकते हैं अगर आप बच्चे के नाम पर है या उसके माता पिता के नाम पर है जिसमें दिल्ली का एड्रेस है। ठीक, आप इसे भी दिखा सकते हैं। आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं आप बच्चे का या माता पिता का जिस पर दिल्ली का एड्रेस हो। अगर दिल्ली का एड्रेस नहीं है आपके आधार कार्ड पर तो आप उसको चेंज करवा लीजिए, 2 3 दिन में चेंज हो जाता है, 100 रुपये लगते हैं, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं ऐसा मतलब एड्रेस प्रूफ के लिए। सबसे आसान तो यही है, या तो आप एक बैंक पासबुक बनवा लीजिए या तो आप आधार कार्ड क्या करवाइए, आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करवा लीजिए। कोई दिक्कत होती नहीं है आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने में, सबसे आसान काम यही है। 100 रुपये दीजिए और कहीं पर जाकर भी अपना आधार का जो एड्रेस है वो चेंज करवा लीजिए। ठीक, बाद में अगर आप चाहते हैं फिर से चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तो प्लीज़
आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अगर ये भी इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट दिखा सकते हैं आपके नाम पर या आपके माता पिता के नाम पर जो इशू हुआ हो, या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। अगर आपके माता पिता के नाम पर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है दिल्ली के एड्रेस पर, तो उसे आप दिखा सकते हैं। यानी कि आपको एड्रेस प्रूफ के लिए जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताए इनमें से कोई एक दिखाना होगा, ठीक। देख लीजिए एक बार, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे सर्कल में कर दे रहा हूँ, मतलब ऐसे बॉक्स के अंदर कर दे रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट किसके लिए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है हमारे एड्रेस प्रूफ के लिए, यानी कि निवास प्रमाण के लिए। तो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, ठीक। जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना दिल्ली के रेसिडेंस प्रूफ के लिए। उसके अलावा अगर आप क्या हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो आप डिसेबल हैं उसके लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा डिसेबिलिटी का। अगर आप डिसेबल हैं तो यानी कि अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक। अगर दिव्यांग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सर्टिफिकेट दिव्यांग का नहीं दिखाना होगा। तो यही बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट थे। पहला एक पासपोर्ट साइज फोटो, और दूसरा बर्थ प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, क्लास 9 के लिए सिर्फ एसएलसी चलेगा, और क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए जो मैंने बताया है पहले उसमें से आप कोई भी दे सकते हैं। और तीसरा अगर मार्कशीट है तो आप उसे दिखा सकते हैं। चौथा रेसिडेंस प्रूफ। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा उस स्कूल में जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, और वहाँ पर दिखाना होगा उनको। उसके बाद आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। तो यही जानकारी थी जो आपको देनी थी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार से संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं उनके स्कूलों की सबसे पहले दी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, क्योंकि इसमें बताया गया है किस सर्किल वालों का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जिस अनुसार आपको एडमिशन मिला है जिस सर्किल में, उसी सर्किल के डेट को आपको देखकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्कूल में जाना होगा। इसी उसी स्कूल में जाना होगा जिसमें आपको एडमिशन मिला है। तो मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।